हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि मैं नीट काउंसलिंग प्रोसेस पे लेके एक वीडियो बनाऊं करके। सो हियर इट इज़। इसमें मैं आपको लाइन से एक्सप्लेन करूंगा नीट काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करनी है, उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करना है एंड कॉलेज ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस होता है वगैरह। सो आइए शुरू करते हैं शुरुआत से। सो सबसे स्टार्टिंग में नीट काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो दो पार्ट्स में होती है। सबसे उसमें पहले आता है ऑल इंडिया काउंसलिंग और दूसरी होती है स्टेट काउंसलिंग। ठीक है। ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है इसकी वेबसाइट होगी mcc.nic.in। इस वेबसाइट पे ये होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग। इसमें आपको जाके उसमें यूजी काउंसलिंग सिलेक्ट करना पड़ता है। वो तो वेबसाइट पे कैसे क्या है वहाँ जाके समझ ही जाता है कि क्या करना है। उसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है। उसके बाद कुछ फीस भरनी होती है। फीस में भी रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग है, अनरिजर्व के लिए अलग फीस है। रिजर्व के लिए कुछ 5,000 कुछ फीस है एंड अनरिजर्व के लिए 10,000 फीस भरनी पड़ती है। इसमें भी +1 तो ये जो +1 है ये नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड हो जाती है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। एंड अगर सिलेक्शन होता है आपका उसमें तो ये जो 10,000 है एंड ये इसमें जो 5,000 है ये आपके फीस कॉलेज फीस में रिस्पेक्टिव कॉलेज फीस में वो ऐड हो जाती है। ये होता है यूजी काउंसलिंग का। वह स्टेट काउंसलिंग का जो है ये हर स्टेट की अपनी अपनी वेबसाइट होती है। जैसे महाराष्ट्र में महा सीईटी पे चलता है सब, महासीईटी.in समथिंग है, इस पे ये सब होता है। तो ये हो गया स्टेट काउंसलिंग में। वहाँ पे आपको जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करना वगैरह होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अभी हम देखते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे स्टार्टिंग से। डॉक्यूमेंट्स तो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट जो लगेगा इसमें आपका नीट का एडमिट कार्ड लगेगा। दूसरा है नीट का रिजल्ट शीट जो आती है नीट की। थर्ड है 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड डिप्लोमा। ये साथ में संभाल के रखना है, मार्कशीट और डिप्लोमा। फोर्थ नंबर पे आपका आईडी प्रूफ लगेगा, जो आधार कार्ड वगैरह, आधार कार्ड ही लगता है मोस्टली। इसके बाद लगेगी टीसी, आपकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट जो है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, है। देन वैलिडिटी, कास्ट वैलिडिटी। ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है। रिजर्व में जो भी आता है ओबीसी, एसटी, एससी, एनटी वगैरह के लिए। ओपन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगी ऑब्वियसली। इसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल है। इनकम लगेगा आपका। इनकम आपके स्कॉलरशिप वगैरह डिसाइड करेगा कितनी मिलना है कितनी नहीं है। इनकम के साथ गैप सर्टिफिकेट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट जो है इसका मतलब ये होता है कि आपने 12th क्लास के बाद कितने साल का गैप लिया है, या इसका कहना ये होता है कि आपने 12th के बाद सिर्फ गैप ही रखा, आपने किसी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप सरकार से नहीं ली है। इसका ये मतलब होता है अगर 12th के बाद आपने 2 साल का गैप रखा है तो आपका 2 साल के लिए गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये एडमिशन के समय वहाँ पर जमा करना होता है। साथ में इसके बाद मेडिकल फिटनेस, ये भी एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे उसी समय ये देना होता है। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। फिर कुछ स्पेशल रिजर्वेशन वाले जो है उनके लिए सर्टिफिकेट लेती है, जैसे पीडब्ल्यूडी वाले, मतलब फिजिकली डिसेबल्ड। देन स्पेशली बोले तो स्पेशल रिजर्वेशन में आता है जैसे हिली एरिया हो गया, हिली एरिया का रिजर्वेशन, हिली एरिया। इसमें आता है डिफेंस वाला, और भी कुछ आते होंगे तो वो सब इसमें स्पेशल रिजर्वेशन में आते हैं।
तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं नीट के एडमिशन, मतलब अभी से लेके लास्ट के एडमिशन तक। एंड आपको एक ही प्रकार की इसमें अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यूज़ किए तो बहुत अच्छा है। पासपोर्ट साइज ये एक ही रही तो अच्छा, नहीं तो इस बार अलग दे रहे हैं इस बार अलग, ऐसा नहीं, एक ही चाहिए इसमें, वो अच्छा रहता है इसमें। ठीक है, तो हमने देखा काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। अब चॉइस फिलिंग ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा अभी, तो आप इसको ध्यान दे के सुनिए। चॉइस फिलिंग में ही लोग बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं और उसके परिणाम बहुत ही गंदे भुगतने पड़ते हैं अपने को। तो चॉइस फिलिंग क्या है, कैसे करनी है, मैं अच्छे से समझाऊंगा, देखते हैं। अब चॉइस फिलिंग जो है, आपको समझो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते कि इस बार आपको 560 मार्क है नीट में। 560 मार्क है, पिछले साल का कट ऑफ आपका जितना भी था मान के चलो 550 कट ऑफ रहा होगा। ये महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेट का तो ज़्यादा ही होता है, महाराष्ट्र का। ठीक है, अब इस साल आपको है 560 मार्क। कुछ लोग क्या कहते हैं कि समझो पिछले साल 550 मार्क का कट ऑफ गया था, सो इस साल कट ऑफ जितना भी जाए तो पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से आपको इतने मार्क्स में कुछ एक्स वाई जेड कॉलेज मिलेगा, समझो नाम लेके बोल देते हैं तो आपको जीएमसी गोंदिया मिलेगा, चलो जीएमसी गोंदिया मिलेगा 560 मार्क में, ऐसा मान के चलते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि जितने मार्क्स है उसके हिसाब से ही आप कॉलेज डालो। जैसे आपको 560 मार्क है तो आप 560 के हिसाब से मिलने वाला जीएमसी गोंदिया वो डाल दो सबसे ऊपर में। ये सबसे गलत तरीका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत बेकार तरीका है ये चॉइस फिलिंग डालने का, ये सोचना ही गलत है। चॉइस फिलिंग कैसे डालनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपको जितने भी मार्क्स है समझो, हाँ लेकिन इसमें दो, अगर आपको कम मार्क्स है तो सबसे पहले बात करते हैं कि कम मार्क्स वालों की। कम मार्क्स बोले तो समझ में ही आ जाता है, समझो किसी को 650 मार्क है या 650 के ऊपर, उसको ज़्यादा मार्क बोलेंगे, कट ऑफ के पास ही है तो उसको ऑब्वियसली कम ही बोलेंगे। तो अगर आपको कम मार्क्स है तो आप ऐसे चॉइस डालिए, सबसे ऊपर में डालिए आप जो बड़े बड़े कॉलेजेस है महाराष्ट्र के या आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के बड़े बड़े कॉलेज। जैसे महाराष्ट्र में बोले तो मुंबई है ना, मुंबई पुणे वगैरह ये बड़े बड़े कॉलेजेस में आते हैं, तो ये आप सबसे पहले डालिए। देन आप अपने, क्योंकि ये कॉलेज ऐसे भी नहीं मिलने आपको, ये कॉलेज ऐसे भी नहीं मिलने तो ऊपर डाल के भी कोई मतलब नहीं है, बट डाल देना चाहिए, इनको ऊपर ही रखना चाहिए। उसके बाद आप जैसे जैसे कॉलेज की प्रायोरिटीज के हिसाब से नीचे आते हैं, फिर आपको जैसा जैसा कॉलेज चाहिए वैसा वैसा आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप और भी जैसे औरंगाबाद, अहमदनगर, नागपुर वगैरह जो भी कॉलेज डालना है ये आप डाल सकते हैं। लास्ट में आप पूरे, एंड जो नए न्यू न्यू कॉलेजेस है, ये न्यू कॉलेजेस को आप सबसे नीचे रखिए, ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो न्यू कॉलेजेस है वहाँ जाके उतना मज़ा नहीं है। तो न्यू कॉलेजेस को आप नीचे रखिए, सबसे ऊपर में बड़े बड़े कॉलेजेस डालिए। फिर जैसे जैसे आपको, अगर आपका कुछ होम इश्यू है, अगर आपका कुछ घर घर के पास रहने का कुछ इरादा है, समझो कोई चंद्रपुर का बंदा है, उसको 550 मार्क है या 560 मार्क है, उसको दूर नहीं जाना है, चंद्रपुर ही जाना है, तो भाई तू पहले बार में चंद्रपुर डाल दे, पहले ही इसमें पहला प्रेफरेंस तेरा अपने होम नियर कॉलेज ये आप डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको वही चाहिए। बट अगर आप सोच रहे कि कुछ अच्छा कॉलेज मिले भविष्य में कैसे भी करके कम ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे इसमें आप जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनको ऊपर डालिए। अच्छे कॉलेजेस मतलब जो पुराने कॉलेजेस है, उसमें ऑब्वियसली अच्छा डेवलपमेंट होता है, कॉलेज का डेवलपमेंट अच्छा हुआ रहता है, इसलिए आप वो डाल दीजिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स है, अगर आपको अच्छे मार्क्स है, गुड मार्क्स बोले तो अबोव 630 प्लस, ये अच्छे मार्क्स में मान के चलते हैं, तो इसमें आपको ऐसे चांसेस है कि आप जिस कॉलेज पे आग बंद करके हाथ रखोगे वो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे इसमें आप ऐसा कीजिए कि
आपको जो कॉलेज चाहिए उसी को ऊपर डालना है। अगर आपको मुंबई चाहिए तो आप मुंबई पहले डालो, पुणे चाहिए तो पुणे पहले डालो, जो चाहिए आप उसको पहले डालो, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉलेज आपको मिलने वाला ही है। इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। प्लस इसमें एक सावधानी ये रखनी है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको 650 मार्क नहीं है, उनको अच्छे भी नहीं है बुरे भी नहीं है, बीच में कुछ तो भी मार्क्स है, समझो 590 उसको कुछ मार्क्स है। अब पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से उसको पता चला है कि 500 मार्क पे 590 के मार्क पे आपको नागपुर मिलता है। तो वो बंदा क्या करता है जब चॉइस फिलिंग का आता है तो वो एक ही चॉइस डाल के आता है नागपुर, ये वो नागपुर डालेगा और दूसरी चॉइस में वो आई जी जीएमसी डाल के वो क्लोज कर देगा। हाँ। अब इस साल समझो खुदा ना खास्ता कुछ कम ज्यादा हो गया, कट ऑफ बढ़ रहा है, उसको ना नागपुर मिला ना आईजीएमसी मिला। अब एक बार उसने चॉइस जो डाल दिया वो चॉइस हो गई लॉक। अब वो दोबारा कोई चॉइस नहीं डाल सकता, क्योंकि लास्ट राउंड तक यही चॉइस आगे आपको अपग्रेड होते होते मिलेगी। ऐसा मैंने केसेस लिटरली देखा हूँ। उस बंदे ने क्या किया, उसको ठीक ठाक मार्क्स थे, वो जीएमसी औरंगाबाद डाल के आ गया, बट उसको लास्ट राउंड तक उस साल जीएमसी औरंगाबाद मिला ही नहीं। क्या हुआ, गया उसका वो साल, नेक्स्ट साल उसने फिर से रिपीट किया, उसको जीएमसी ही नहीं मिला कोई, औरंगाबाद तो छोड़ो। तो ऐसी गलती भूल के भी नहीं करनी है। आपको जितने ज्यादा कॉलेज डाल सकते हैं आपने डालना चाहिए। गुड मार्क्स में आप सबसे पहले आपको योर विश कॉलेज ये डालो सबसे पहले, बाद में जो कॉलेज डालना है डालो। योर विश कॉलेज में एक दो तीन बे या पांच, कम से कम आपकी चार और पांच प्रायोरिटीज वाली कॉलेज पहले डालो, उसके बाद बाकी के कॉलेज कंपल्सरीली डाल ही दो। कंपल्सरीली ऐड ऑल कॉलेजेस। क्यों डालने में क्या जाता है, पता है आपको कि ये कॉलेज तो मिलना ही मिलना है, ये नहीं मिला तो दूसरे नंबर का तो मिलेगा ही मिलेगा, बट फिर भी आप बाकी कॉलेज डाल दो, डालने में क्या जाता है यार, है ना। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समझो ज्यादा मार्क्स वाला बंदा तो ये वीडियो देख ही रहा है, बट कम मार्क्स वाला भी देख रहा है, तो उसने तो सावधानी पूर्वक हर एक कॉलेज डालना ही डालना है। ये तो हो गया, हमने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की। इसमें चॉइस फिलिंग में हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सारी बात की। इसमें जिसको कम मार्क है उसने तो सारे कॉलेजेस डालने ही है। अगर समझो कम मार्क्स भी है और इतने मार्क्स में जीएमसी गोंदिया का कट ऑफ जाता है और उसको जीएमसी गोंदिया ही चाहिए, तो वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में जीएमसी गोंदिया रख ले, अगर उसको यही चाहिए तो। अगर ये नहीं चाहिए, कुछ अच्छा कॉलेज चाहिए, तो वो अपने इस पे ये सीक्वेंस के हिसाब से बराबर उसको डालना है। ये हो गया जीएमसी, ये हो गया एवरेज मार्क्स वाला का। हाँ, देन अच्छे मार्क्स वाले में आपको जो कॉलेज पहले चाहिए वो योर विश कॉलेज सबसे पहले डालो आप। अगर आपको एवरेज कुछ मार्क्स है तो ऐसा मत करो कि एवरेज मार्क्स के हिसाब से जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का, उस लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से आपने एक दो तीन कुछ कॉलेज डाल दिए और बाद में चॉइस ही क्लोज कर दिए। ऐसा भूल के भी मत करना, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको सारे कॉलेजेस डालने हैं, जो पहले कॉलेज चाहिए वो तो डालो ही डालो, बाद में बाकी के कॉलेजेस भी डाल दो। कुछ आपका कोई कम ज्यादा नहीं होने वाला है, आपके लाइफ का सवाल है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, कुछ नहीं होता। ठीक है, ये हो गया कंपल्सरीली ऐड ऑल कॉलेजेस इन ऑल केसेस। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। नाउ अब मैं बताऊंगा कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कैसे क्या करना है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर आपको वो पैसे पे है, अगर आपकी मतलब आप ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, तो आप वो कॉलेजेस डालिए जो ज़्यादा पैसे वाला हो और आपके घर के पास में हो। नहीं तो आपका एवरेज बजट कम है एंड फिर भी आपको प्राइवेट लेना ही है, तो कम मार्क्स वाला कम पैसे वाला कॉलेज भी डालना पड़ सकता है, जो दूर हो तो चलेगा। इसमें हर साल कॉलेजेस की फीस कम तो नहीं होती, ज़्यादा ही होते रहती है। वो आपको कॉलेज की फीस के हिसाब से आपको डालना है। जैसे मेरे समय की बात थी तो मेरे समय सबसे कम फीस में चलता था डीयूपीएमसी जलगांव। इसमें फीस तो कम लगती है बट कॉलेज बहुत जोरदार है, इसमें कोई शक नहीं है। बाद में धूले, जालना, जालना में क्या नहीं पत धूले है,
प्राइवेट, फिर अमरावती वगैरह। ये फिर आपको अपने इस कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको अगर कम पैसे देने हैं तो आप कम पैसे वाला कॉलेजेस पहले डालिए। इसमें मैं बताता हूँ, इसमें कंपटीशन रहता है, इसमें लोग कम पैसे वाला कॉलेज ऐसे ही नहीं जाने देते। इस कॉलेज पे बहुत कंपटीशन जाता है, अच्छे मार्क्स वाले लोग ये कॉलेज प्रेफर करते हैं क्योंकि पैसे कम देने हैं, डिग्री मिलना है। ऐसा अगर जिनको ज़्यादा पैसे है, वो ज़्यादा दे सकते हैं, तो वो अपने पास वाला कॉलेज डालेंगे, जैसे लता मंगेशकर नागपुर का उसमें फीस काफ़ी ज़्यादा है, या फिर और भी कॉलेजेस है नासिक के प्राइवेट वगैरह, उसमें फीस कम, सॉरी उसमें फीस ज़्यादा है, बट कॉलेज अगर पास में चाहिए तो लोग वो प्रिफर करते हैं। तो ये हो गया चॉइस फिलिंग। इसको बहुत ध्यान से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आपको अगर कोई और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ये हो गया चॉइस फिलिंग। देन अगली प्रोसेस आती है जब आपका राउंड सिलेक्शन राउंड लग जाता है, उसमें कॉलेज ज्वाइनिंग की क्या प्रोसेस है। ये बहुत ये भी बहुत अहम मायने रखता है इसमें, ये भी अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। कॉलेज ज्वाइनिंग, अब समझो आपको पहला राउंड लगा है, फर्स्ट राउंड लगा है। फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी XYZ कॉलेज मिल गया, XYZ कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में, तो वो जो भी हो, वो चाहे GMC हो या प्राइवेट हो। अब इसमें ऐसा सिस्टम रहता है कि अगर आपको पहले राउंड में जो भी कॉलेज मिला है, आपको उसमें जाके एडमिशन करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, उसको आपको उसमें जाके एडमिशन करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। डू कंपल्सरी एडमिशन फॉर नेक्स्ट राउंड एलिजिबिलिटी। अगर आपने पहले राउंड में जो कॉलेज मिला है और आपने उसमें जाके एडमिशन नहीं लिया, तो आप राउंड से ही बाहर हो जाओगे, आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे, एंड आपका गया, आप हो गया, आप बाहर ही हो गए, राउंड सिस्टम के ही बाहर हो गए। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो भी जहाँ भी कॉलेज जैसा भी मिला है, आपको उसमें जाके एडमिशन करना है, तब जाके आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट राउंड जब लगता है, फिर सेकेंड राउंड जब लगेगा, तो आप उसमें, अगर आपको कॉलेज अपग्रेड होके मिलता है तो अच्छी बात है, आपको यहाँ से एडमिशन उठा के आपको यहाँ डालना है दूसरे कॉलेज में। अगर नहीं मिलता है तो आपका एडमिशन यहीं पे रहेगा, आपको यहीं पे कंटिन्यू करना पड़ेगा अंटिल नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड मतलब थर्ड राउंड जो मॉपअप होगा, उसमें अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है तो ठीक, नहीं तो आपका यही कॉलेज बना रहेगा। अगर आपका सेकेंड राउंड मिला है, सेकेंड राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिला है, तो आपको उस कॉलेज में तो एडमिशन करना ही है। साथ ही अगर मॉपअप में दूसरा कॉलेज मिलता है तो आपको यहाँ से एडमिशन उठा के यहाँ डालना है। ये आपकी प्रोसेस होती है। इसमें जिस भी राउंड में आपको एडमिशन मिला है उसमें कंपलसरी एडमिशन करना होता है, नहीं करना है आपको ड्रॉप लेना है, ड्रॉप मतलब रिपीट करना है फिर से नीट के लिए, तो आप एडमिशन नहीं लिए, आपने एडमिशन नहीं लेना है, आप छोड़ दो, अगले साल के लिए तैयारी करो मार्क्स के हिसाब से वगैरह। तो ये सारी प्रोसेस होती है कॉलेज ज्वाइनिंग की। एंड नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ कोर्स इसमें आएगा आपका सेलिब्रेशन। तो फाइनली आपको जो भी कॉलेज मिला है, आप उसके मज़े ले रहे हैं। इसमें एक बात याद रखना ज़रूरी है, जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है और स्टेट की काउंसलिंग है, अगर आप दोनों काउंसलिंग में एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप दोनों काउंसलिंग में एडमिशन ले रहे हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि आपको अगर ऑल इंडिया के इसमें एडमिशन मिला पहले राउंड में, ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिला है, तो आप नहीं लिए तो उसमें चलता है। फिर आपका स्टेट के फर्स्ट राउंड में एडमिशन, सॉरी स्टेट के फर्स्ट राउंड में आपका नंबर आ जाएगा। अगर आपने यहाँ यहाँ तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं लिए एडमिशन तो आप तो राउंड के बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ नहीं लिया एडमिशन तो ठीक है, आप नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। इसमें स्टेट में फिर से चॉइस नहीं नहीं फिल किए तो चलता है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया में चॉइस फिल करना ही पड़ता है हर राउंड के लिए अलग से। इसमें जब सेकेंड राउंड लगेगा आपका, तो इसमें आपने एडमिशन कंपल्सरीली लेना ही पड़ेगा आपको, नहीं लिए तो आपके ये पैसे चले जाएंगे, ये वाले जो पैसे हैं ये आपके चले जाएंगे।
अगर आपको नहीं लेना था तो आपको पहले ही यहाँ पे सेकेंड राउंड में एडमिशन, सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई नहीं करना था, तब जाके आपके पैसे वापस हो जाने थे। ये हर साल का रूल है, अलग अलग बदलते रहता है। इस साल का आपको फिर से देखना पड़ेगा। जब मैंने देखा था तब तो ऐसा ही था, बट हर बार रूल बदलता है, कभी भी बदल सकता है, आपने देखना चाहिए। अगर आपने इसमें एक बार एडमिशन ले लिया तो जाके आप स्टेट के इसमें फिर राउंड से ही बाहर हो जाओगे। ये रूल है इस बार का कि अगर आपने ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में एडमिशन कर लेते हो तो आपका सेक्स वो ऑल इंडिया वाले स्टेट को बता देते कि ये बंदे ने हमारे इसमें एडमिशन कर लिया, आप उसको स्टेट में वो अब वो गायब हो गया, स्टेट में वो नहीं ले पाएगा किसी भी इसमें एडमिशन। तो ये बात आपको बहुत ही सोच समझ के करनी है कि कौन से राउंड में जहाँ भी एडमिशन आपको मिल रहा है उसमें एडमिशन लेना है कि नहीं, कि कैसे क्या करना है। वो आपको पर्सनल डिसीजन रहता है, वो आपको सोचना पड़ेगा कि अगले राउंड में क्या मिल सकता है क्या नहीं, ये सब कैलकुलेट करके ये वाला राउंड कितने नंबर पे बंद हुआ, कितने नंबर पे आगे भी हो सकता है, कुछ 2-3 नंबर आगे बढ़ सकता है क्या, ये सब आपको कैलकुलेट करके करना होता है। ये बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है। सो इस प्रकार से आपकी मैंने कोशिश किया हो कि नीट काउंसलिंग की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँ। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ कम ज़्यादा कुछ बातें पूछनी है या मुझसे कुछ बताने का रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको कमेंट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा या फिर लगे तो उस पे कोई नया वीडियो भी बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर कोई वीडियो पसंद आया, यू नो द ड्रिल। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।